नमस्कार सभी को। दोस्तों, महीने पे गौर कीजिए, दिसंबर आ चुका है तो कायदे से पूरे देश में सर्दी बढ़ चुकी है। लेकिन बंगाल में सियासी गर्मी सातवें आसमान पे पहुंच चुकी है। आमतौर पे हम कहते हैं कि गंगा हिमालय से निकल के बंगाल की खाड़ी में जाके मिलती है, लेकिन आज बंगाल की राजनीति में एक अलग ही उल्टी गंगा बह रही है। क्योंकि बंगाल में जो हो रहा है वो सामान्य राजनीति नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि जो कुछ भी पश्चिम बंगाल में हो रहा है वो भले हो रहा है राजनीति और कुर्सी के लिए, लेकिन उसका जो इम्पैक्ट है, जो उसका असर है, वो दशकों तक या शायद उससे भी ज्यादा लंबा रहेगा। और अगर आपको याद हो तो जो बाबरी मस्जिद का विवाद शुरू हुआ था वो एक ईंट गिराने से शुरू हुआ था। और बंगाल के जिस विवाद की मैं बात कर रहा हूँ उसकी भी शुरुआत एक ईंट रखने से हो रही है। एक ऐसी ईंट जिसको 6 दिसंबर को पश्चिम बंगाल की मुर्शिदाबाद की जमीन पर रखा गया और दावा ये किया गया कि ये बाबरी मस्जिद की पुनर्स्थापना है। लेकिन क्या ये वाकई में सिर्फ आस्था का सवाल है, या फिर इस एक ईंट के जरिए ममता बनर्जी के उस किले को ढहाने की कोशिश की जा रही है जिसको अभी तक मोदी जी या भाजपा जीत नहीं पाई है? तो पूरा मामला क्या है, आइए इसको आसान भाषा में समझते हैं। मैं आपको पहले नहीं बुझाऊंगा। देखिए, बात यह है कि एक इंसान है हुमायूं कबीर। कल तक तो ये ममता बनर्जी की पार्टी में थे, उनके सिपा सलाहकार हुआ करते थे, लेकिन आज वो उनके लिए सबसे बड़ी मुसीबत बनने जा रहे हैं बंगाल इलेक्शन से पहले। और लोग ये सवाल पूछ रहे हैं कि क्या हुमायूं कबीर बीजेपी के लिए वो काम करेंगे जो असदुद्दीन ओवैसी पश्चिम बंगाल में बीजेपी के लिए नहीं कर पा रहे हैं। देखिए, हुआ क्या कि 6 दिसंबर को बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले में रेजीनगर और डोमकल के इलाकों में हजारों की भीड़ इकट्ठा हुई। हाथों में ईंट लेके, सीमेंट लेके, पैसा लेके लोग वहां पे पहुंचे और मकसद था एक नई मस्जिद का बुनियाद रखना, जिसका नाम रखा गया है बाबरी मस्जिद। और ये नाम अपने आप में बता रहा है कि बुनियाद दरअसल मस्जिद के नाम पे एक नए विवाद की रखी जा रही है, एक नए हिंदू मुस्लिम विवाद को खड़ा करने की कोशिश की जा रही है। और ये कोशिश कोई और नहीं कर रहा है बल्कि भरतपुर से टीएमसी के यानी कि ममता जी के विधायक है हुमायूं कबीर। हालांकि वर्तमान समय में इनको अनुशासनहीनता और बगावती तेवरों के चलते टीएमसी ने सस्पेंड कर दिया है, या यूं कहें कि साइडलाइन कर दिया है। लेकिन इससे मामला साइडलाइन नहीं हो रहा है, क्योंकि हुमायूं कबीर ने जो खुले मंच से ऐलान किया है उसने कोलकाता से लेकर दिल्ली तक हर जगह खलबली मचा दी है। हुमायूं कबीर ने कहा है कि मैं बाबरी मस्जिद की बुनियाद रखूंगा, जिसे रोकना है रोक ले। अब ममता बनर्जी की पुलिस और प्रशासन के लिए ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है, क्योंकि अगर पुलिस रोकती है तो मैसेज ये जाएगा कि ममता सरकार मस्जिद बनने से रोक रही है, यानी कि मुस्लिम विरोधी होने का टैग उनके ऊपर लग सकता है। और अगर नहीं रोकते हैं तो कानून व्यवस्था और जो ध्रुवीकरण का खतरा है, जिससे सबसे ज्यादा फायदा बीजेपी को होता है, वो बढ़ जाएगा। यानी कुल मिला के इस समय ममता बनर्जी के लिए एक कैच 22 की सिचुएशन है। एक तरफ कुआं है, एक तरफ खाई है। और इसी सिचुएशन का, या यूं कहें कि कंफ्यूजन का फायदा हुमायूं कबीर उठा रहे हैं। अब हुमायूं साहब ने तो ठीक 12 बजे कुरान की तिलावत करके इस मस्जिद का शिलान्यास कर दिया। लेकिन सवाल ये कि अचानक भाई साहब को मस्जिद कहां से याद आ गई, वो भी ठीक चुनाव से पहले? क्या ये फैसला जज्बाती है, या प्योरली रिलीजियस है, या फिर इसके पीछे पूरा सियासी गुड़ागड़ित बैठा हुआ है? तो इसका जवाब भी हमको आपको आंकड़ों में ही मिलेगा। लेकिन उसके लिए हमें पश्चिम बंगाल की जो डेमोग्राफी है उसको समझना बहुत जरूरी है। देखिए, पश्चिम बंगाल की जो 294 विधानसभा की सीटें हैं उसमें से लगभग 110 से या 120 सीटें ऐसी हैं जहां पे मुस्लिम वोटर किंग मेकर की भूमिका में होते हैं। मुर्शिदाबाद, मालदा, उत्तर दिनाजपुर, दक्षिण 24 परगना, ये वो जिले हैं जिसको ममता बनर्जी का अभेद्य गढ़ माना जाता है, उनका किला माना जाता है। और टीएमसी की जो लगातार जीत रही है उसका आधार यहीं से जो मुस्लिम वोट बैंक है वो रहा है। और फिर चाहे लोकसभा का चुनाव हो या विधानसभा का चुनाव हो, बीजेपी एड़ी चोटी का जोर लगा रही है कि किसी तरीके से इस समीकरण को बदला जाए। उन्होंने मतुआ समुदाय को साधा, हिंदुओं को एकजुट करने की कोशिश की, करप्शन का मुद्दा उठाया। लेकिन जब तक ये 30% मुस्लिम वोट एक मुश्त ममता के साथ खड़े रहेंगे, बीजेपी के लिए सत्ता तक पहुंचना नामुमकिन सा लग रहा है। और कोई मुद्दा काम नहीं कर रहा है, ये बात बीजेपी समझ चुकी है। और यहीं पे बीजेपी का जो सो कॉल्ड चाणक्य नीति है वो काम आती है। और रणनीति यहाँ पे साफ है कि अगर वोट मिल नहीं सकते तो वोट को काट तो सकते ही हैं। पहले ये काम लेफ्ट और कांग्रेस किया करते थे, लेकिन आज के समय में वो वैसे भी पश्चिम बंगाल में बहुत कमजोर हैं। फिर एंट्री हुई असदुद्दीन ओवैसी के एआईएमआईएम की। बिहार के सीमांचल में ओवैसी ने 5 सीटें जीत के तेजस्वी यादव या महागठबंधन का खेल बिगाड़ने में एक अहम भूमिका निभाई थी। तो बीजेपी को लग रहा है कि यही मॉडल बंगाल में भी चलेगा। लेकिन बंगाल में ओवैसी फेल हो गए हैं, और उसका कारण भी बहुत दिलचस्प है। इसमें कोई डाउट नहीं है कि ओवैसी साहब बेहतरीन उर्दू बोलते हैं, अच्छे वक्ता हैं, हिंदी पे भी उनका अच्छा कमांड है, तर्कों के साथ बात करते हैं। तो जो कोलकाता के शहरी मुसलमान हैं शायद उनसे कनेक्ट भी कर जाएं। लेकिन बंगाल का जो ग्रामीण मुसलमान है, खासकर मुर्शिदाबाद, मालदा के जो सुदूर इलाके हैं, वहां का मुसलमान बंगाली बोलता है, बंगाली समझता है और बंगाली में ही जीता है। और उन्हें ओवैसी की हैदराबादी उर्दू या हिंदी से वो अपनापन महसूस नहीं होता। और ये बात बीजेपी और उनके रणनीतिकार भी समझ चुके हैं। उन्हें ये बात समझ में आ गई है कि बंगाल में अगर ममता के मुस्लिम वोट को काटना है
तो बाहरी ओवैसी से काम नहीं चलेगा, उन्हें एक लोकल ओवैसी खड़ा करना होगा। एक ऐसा नेता जो ठेठ बंगाली में आग उगल सके, जो स्थानीय मुद्दों को समझे और ममता बनर्जी की आंख में आंख डाल के उनको चुनौती दे सके। और यहीं पे हुमायूं कबीर की एंट्री हो रही है नई बाबरी मस्जिद के नाम पे। और हुमायूं कबीर कोई साधारण नेता नहीं है, आप इनका इतिहास देखिए। ये राजनीति का एक मजा हुआ खिलाड़ी है जो हवा का रुख भांपना जानता है। आपको याद दिलाएं कि 2019 में ये बीजेपी के टिकट से लोकसभा का चुनाव भी लड़ चुके हैं। भले वो हार गए, लेकिन उनके तार आज भी बीजेपी और आरएसएस के खेमे से जुड़े हुए हैं, ऐसा बताया जा रहा है। बाद में वो टीएमसी में आए, फिर विधायक बने, लेकिन अब वो फिर से एक नई धुरी तैयार कर रहे हैं। और पश्चिम बंगाल के जो राजनीतिक विश्लेषक हैं, उनका मानना है कि हुमायूं कबीर ओवैसी से कहीं ज्यादा खतरनाक साबित हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि सबसे बड़ी बात तो वो टीएमसी के इनसाइडर हैं। वो जानते हैं कि टीएमसी का संगठन जमीन पर कैसे काम करता है, वो जानते हैं कि बूथ लेवल पर मैनेजमेंट कैसे होता है, और सबसे बड़ी बात कि बंगाली वक्ता हैं, उनकी तकरीरें, उनकी कही हुई बात गांव के लोगों को सीधे दिल पर लगती है। और ये जो बाबरी मस्जिद में ईंट रखने वाला इवेंट किया गया है, अब सवाल क्या है कि इसके आगे क्या मस्जिद को चुपचाप बनवा के हुमायूं कबीर बात खत्म करेंगे? तो जाहिर सी बात है, इसका जवाब है नहीं। बात खत्म करनी होती तो ऐसी बात या इस तरीके का नाम मस्जिद का क्यों रखा गया होता जिससे विवाद शुरू हो जाए। हुमायूं कबीर यहाँ पे रुकने वाले नहीं है। उन्होंने साफ साफ इशारा कर दिया है कि वो जल्द ही अपनी कोई नई राजनीतिक पार्टी लॉन्च करने वाले हैं। तारीख भी हवा में तैर रही है 22 दिसंबर के आसपास। अब आप सोचिए इसकी टाइमिंग कितनी सटीक है। अभी आप मस्जिद की बुनियाद रख के एक इमोशनल कार्ड खेल रहे हैं, माहौल को गर्म कर रहे हैं, और जैसे ही लोहा गर्म होगा आप अपनी नई पार्टी का हथौड़ा मार देंगे। इनका टारगेट साफ है कि बंगाल की वो 135 के आसपास की सीटें जहां पे मुस्लिम आबादी 30% से 60% के बीच में है, इस पे मैक्सिमम टीएमसी जीतती आई है, वहां पे हुमायूं कबीर अपनी नई पार्टी का उम्मीदवार उतारेंगे। मकसद यहाँ पे जीतना बिल्कुल नहीं है, मकसद होगा ममता बनर्जी का वोट काटना। लेकिन यहाँ पे सवाल ये है कि इतना बड़ा आयोजन करना, इतनी बड़ी भीड़, नई पार्टी बनाना, 135 उम्मीदवारों का खर्च, ये सब इसके लिए पैसा कहां से आएगा? आखिर हुमायूं कबीर तो बस टीएमसी के एक बागी विधायक हैं। तो यहीं पर दिल्ली दरबार की थ्योरी सामने आती है। देखिए, चर्चा ये है कि हुमायूं कबीर का जो रिमोट है वो बंगाल में नहीं है, वो दिल्ली में है। इनडायरेक्टली बीजेपी और आरएसएस इस मुहिम को हवा दे रहे हैं, और इस हवा को समझने के लिए आपको हमको थोड़ा पीछे चलना होगा। देखिए, मुर्शिदाबाद के लाल बाग से बीजेपी के एक विधायक हैं गौरी शंकर घोष। पिछले चुनाव में एक वहां पे एक्सपेरिमेंट किया गया। बीजेपी ने अपने माइनॉरिटी विंग में रफीक अली शेख जैसे स्थानीय मुस्लिम चेहरों को आगे किया। नतीजा क्या हुआ? मुस्लिम वोटों का बिखराव हुआ और बीजेपी ने आसानी से वो सीट निकाल ली। तो ये माइक्रो लेवल पे एक एक्सपेरिमेंट किया गया था, जिसको अब बड़े पैमाने पे यानी कि मैक्रो लेवल पे पूरे राज्य में करने की, दोहराने की कोशिश की जाएगी। बीजेपी जानती है कि अगर मुस्लिम वोट टीएमसी, कांग्रेस, लेफ्ट और ये हुमायूं कबीर की नई पार्टी में बट गया तो 35 से 40% हिंदू वोट बैंक के सहारे बीजेपी बंगाल में सत्ता पर काबिज हो सकती है। तो ये शुद्ध रूप से जो अर्थमेटिक होती है पॉलिटिक्स की, वही है, उसी का एग्जाम्पल है। लेकिन ये एग्जाम्पल इस बात का भी है कि पॉलिटिक्स में नैतिकता, जो इथिक्स होती है, वो कितना नीचे गिर चुकी है। क्योंकि आप सोच के देखो, मस्जिद के नाम पे एक नई राजनीति शुरू की जा रही है। मस्जिद अल्लाह का घर होता है, इबादत की जगह होती है। आप मस्जिद की बुनियाद सियासी मंच से रख रहे हो। कोई भी बुद्धिजीवी, कोई भी मुस्लिम धर्मगुरु इसका सपोर्ट नहीं कर सकता, क्योंकि ये किसी भी तरीके से धर्म का नहीं बल्कि पॉलिटिक्स का मसला है। क्योंकि आपको मस्जिद बनाना है, आप बनाओ, कहीं पे बनाओ, मोहल्ले में बनाओ, घर में बनाओ, शहर में बनाओ, लेकिन वहां पे आप खड़े होके पॉलिटिकल पार्टी का अनाउंसमेंट कर रहे हो, कह रहे हो कि जिसको रोकना है रोक के दिखाए। ये चैलेंज क्यों हो रहा है? उसका नाम बाबरी देके आप एक विवादित इतिहास को कुरेद रहे हो, 6 दिसंबर की तारीख चुन रहे हो, तो आप इससे हासिल क्या करना चाहते हैं? हुमायूं कबीर दरअसल अपने कौम की खिदमत नहीं कर रहे हैं, ये बस अपनी सियासी रोटी सेक रहे हैं अपने कौम के जज्बातों का इस्तेमाल करके। और ये एक खतरनाक खेल है, क्योंकि जब आप बाबरी के नाम पे मोबिलाइजेशन करते हो, लोगों को इकट्ठा करते हो, तो दूसरी तरफ भी ध्रुवीकरण होगा, क्योंकि जाहिर सी बात है, क्रिया की एक प्रतिक्रिया भी होती है। और बंगाल, जो अपनी गंगा जमुना तहजीब के लिए, अपने सेकुलरिज्म के लिए जाना जाता है, वो सांप्रदायिकता की आग में झुलस सकता है। हुमायूं कबीर कह रहे हैं कि वो ममता को हराने जा रहे हैं, लेकिन असल में वो उस सामाजिक ताने बाने को चोट पहुंचा रहे हैं जो बंगाल की पहचान है। और ममता बनर्जी भी इस खतरे को भांप चुकी हैं। हुमायूं कबीर का टीएमसी से सस्पेंशन इसी का नतीजा है। लेकिन ये समस्या सस्पेंशन से खत्म होने वाली नहीं है। मुर्शिदाबाद और मालदा में टीएमसी के अंदर भी असंतोष है, भ्रष्टाचार के आरोप हों, स्थानीय नेताओं की मनमानी हो, ये सब हुमायूं कबीर के लिए खाद पानी का काम करने जा रहे हैं। और आने वाले विधानसभा चुनाव में अगर हुमायूं कबीर अपनी नई पार्टी के साथ 5 से 7% भी मुस्लिम वोट काटने में कामयाब हो जाते हैं, तो बंगाल की कम से कम 50 से 60 सीटों पर टीएमसी की हार हो सकती है। ये जो मैं 5-7% की बात कर रहा हूँ, ये वही मार्जिन है जिसकी बीजेपी को तलाश है। ये ठीक वैसे ही है जैसे उत्तर प्रदेश में मायावती या ओवैसी को वोट कटवा कहा जाता है, उनके ऊपर ऐसा आरोप लगता है, और अब बंगाल में उसी तर्ज पे अपना खुद का होम ग्रोन वोट कटवा तैयार किया जा रहा है। ये डेमोक्रेसी के लिए, हमारे आपके लिए, पब्लिक के लिए बहुत चिंता का विषय होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? क्योंकि देखिए, लोकतंत्र में हर किसी को पार्टी बनाने का, चुनाव लड़ने का हक है। हुमायूं कबीर भी चुनाव लड़ सकते हैं और लड़ ही रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से धर्म के प्रतीकों का इस्तेमाल करके उसको राजनीतिक लॉन्च पैड की तरह यूज किया जा रहा है, ये चिंता का विषय है।
बंगाल का चुनाव अब सिर्फ विकास, लक्ष्मी भंडार योजना या सड़कों पे नहीं होगा। माहौल बता रहा है कि 2026 का विधानसभा चुनाव एक नया ही ज्वार भाटा लेकर आएगा। एक तरफ जय श्री राम का नारा होगा, दूसरी तरफ बाबरी मस्जिद के इतिहास को कुरेदा जा रहा है। और इस शोर में बंगाल की जनता का जो असली मुद्दा है, रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य, वो कहीं दबकर पीछे रह जाएगा। अब सवाल ये है कि क्या बंगाल का वोटर इस बटे हुए खेल को समझ पाएगा या फिर जज्बातों में बह के अपने विवेक से फैसला नहीं लेगा। बंगाल का जो सेकुलर ताना बाना है वो इस विधानसभा के चुनाव में पूरी तरीके से बिखर जाएगा। क्या सोचते हैं आप इस बारे में? लिखिए अपनी राय कमेंट बॉक्स में।